हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टी कमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर जो साइंस पे आधारित रहेगी। जीव विज्ञान की शाखाओं में अपने यहाँ पर वनस्पति को कम्प्लीटली कर लिया था। आज देखेंगे क्या जंतु विज्ञान को, किसको जंतु विज्ञान को पूरा बेसिक से देखेंगे इस क्लास में। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक बने रहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत बेसिक सी क्लास होने वाली है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जब पिछली क्लास में भी देखा था, थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इनको क्या वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक। जीव विज्ञान का अरस्तु, जंतु विज्ञान का अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस, कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक। इसका ये याद रखना है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है यहाँ पर जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण अपने कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर देखेंगे जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इनको क्या फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप है। कौन कौन से? पहला तो जैसे पहचानना, दूसरा वर्गीकरण करना और तीसरा नामकरण करना। पहचानना, वर्गीकरण करना और नामकरण करना, इसका मुख्य 3 स्टेप है। कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी जो कि सिस्टेमा नेचुरल, जिसमें उन्होंने सभी जीवों का वर्गीकरण उनके दो भागों में विभाजित किया है। जीवों को कितने? 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से वे 2 भाग हैं? पहला तो है कौन सा? पादप जगत। दूसरा कौन सा है? जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। जैसे संसार के समस्त जंतु जगत को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रोटोजुआ और मेटोजुआ। किस को? प्रोटोजुआ और मेटोजुआ 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एक कोशिकीय प्रणाली, ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जो एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें कौन से? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे प्रोटोजुआ संघ की बात करें तो ये कौन से? एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे। मेटोजुआ यानी बहुकोशिकीय प्रणाली के जीव, जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर, इनमें 9 समूह होते हैं। कितने? 9 समूह होते हैं, जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे? बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे इनके यहाँ पर कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रा। तो यहाँ पर क्या है? इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे जंतु वर्गीकरण में जीवों को संघ में बांटा गया। जैसे संघ की बात करेंगे तो बहुत सारे जीवों को समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना कहलाता है। संघ क्या कहलाता है? जो समान प्रकार के जो जीव हैं, समान आकृति वाले जीव हैं, तो उनको समान गुणों वाले जीव हैं, तो उनको एक जगह रखा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? संघ कहते हैं। जैसे प्रोटोजुआ होगा, पीरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया। तो ऐसे जीव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे प्रोटोजुआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। जो प्रोटोजुआ थे, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उससे सबसे पहले कौन पाए जाते थे? प्रोटोजुआ पाए जाते थे।
यह अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफश वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? गोल्डफश वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी क्या क्या विशेषता होती हैं? इस संघ के जीव दिव्य स्तर का संगठन पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें ऊतक एक अंग नहीं पाए जाते हैं। ऊतक के एक अंग नहीं पाए जाते हैं इसमें। यह जलीय जीव होता है। कैसा होता है? और यह एक जलीय जीव होता है। जैसे जीव वाला है, कैसा होता है? एक जलीय जीव होता है। प्रोटोजोआ के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। जैसे अमीबा की बात कहेंगे, यह अनिश्चित आकार होता है। जैसे जीव वाला है, इसका किसका अनिश्चित आकार रहता है। कूटपाद विधि द्वारा अमीबा भोजन प्राप्त करते हैं। कूटपाद, जैसे अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो कूटपाद विधि द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। पैरामीशियम इसको क्या कहते हैं? सिलिया द्वारा गति करता है। ये किसके? सिलिया द्वारा गति करता है। और ये भी पूछा जाता है चप्पल की आकृति किस यानी किस प्रोटोजोआ की होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे यूग्लिना यानी ग्रीन प्रोटोजोआ। यूग्लिना को क्या बोलते हैं? जैसे ग्रीन प्रोटोजोआ बोलते हैं। जंतु और पादप के बीच की कड़ी यह फ्लोजिला द्वारा गति करता है। किसके द्वारा? फ्लोजिला द्वारा यह गति करता है। नेक्स्ट है जैसे प्रोटोजोआ के उदाहरण, जैसे प्लाज्मोडियम। पहला कौन सा है? प्लाज्मोडियम। दूसरा कौन सा है? एसिटा बुलेरिया। क्या? एसिटा बुलेरिया है। और ट्रेपिनोसोमा है। कौन सा? ट्रेपिनोसोमा भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे प्लाज्मोडियम की बात कहेंगे तो ये सबसे छोटे प्रोटोजोआ होते हैं। क्या? ये सबसे छोटे प्रोटोजोआ होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती है। ये बीमारी मादा मच्छर एनाफिलिया के काटने से होती है। जो कौन सा? मादा मच्छर एनाफिलिया के काटने से होती है। जो कई बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी जा चुका है। जैसे एसिटा बुलेरिया की बात कहेंगे तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जी। कौन सा? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जी। जैसे ट्रेपेनोसोमा की बात कहें तो इसमें स्लीपिंग स्क्रैच रोग होता है। इसमें कौन सा? स्लीपिंग स्क्रैच रोग होता है। ये रोग आमतौर पर एक संक्रमित शीशी मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट है जैसे पॉरीफेरा। कौन है? पॉरीफेरा। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में पाए जाते हैं। जैसे इसका मतलब है तालाबी चट्टानों या ठोस पदार्थों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इसके शरीर में पहुंचता है। जो इसके शरीर में जो छिद्र होते हैं, इन्हीं के माध्यम से, इस छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन, भोजन इसके शरीर के अंदर पहुंचता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आकार अनियमित होता है। इसका आकार जो पॉरीफेरा होता है, इसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं। इन्हें एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है। एनिमल किंगडम का क्या कहा जाता है?
स्पंज भी कहा जाता है। जैसे ये है यहाँ पर, जैसे साइकन हो गया, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे साइकन हो गया, इसके बाद में हाइलोनेमा हो गया, इसके बाद में एक जीवाला है यूप्ले कैटला हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, और स्पंजिला हो गया, यूस्पेंजिया हो गया, जैसे नेक्स्ट है जो सिलेंड्रा, जैसे इसका अन्य नाम निडेरिया भी कहते हैं। ऐसे जीव जिनके मुंह से बाल निकलते हैं अर्थात जालीनुमा संरचना पाई जाती है, उन्हें समुदाय सेलेंटिना समुदाय कहते हैं।